एक प्राणी को मार के आप अपने स्वाद के लिए या आप अपने जीवन के लिए उसको मार के उसको खा रहे हो, ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। जब आप खाओगे तो आपके अंदर तमोगुण जागृत होगा और होगा, पक्की बात है ये। भैया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आजकल बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हमें वेज खाना चाहिए या नॉन वेज, उससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है नॉन वेज खाने से या नहीं होता है? आपका क्या बोलना है इस बात पे? एक हम स्टोरी सुनाते हैं अपनी। एक्चुअल में एक आश्रम में था, महाराष्ट्र में मेरा एक आश्रम था। मोस्टली मैं क्या करता था, 1-2 रुपए की पार्ले जी की बिस्किट आती है, पहले आती थी, अब शायद आती है नहीं आती मुझे नहीं मालूम, और वो मैं थोड़ा 100-200 ml कुछ दूध ले लेता था कभी ऐसे, तो वो 200 ml दूध 2 रुपए की पार्ले जी की बिस्किट्स में मैं दिन भर पूरा 24 घंटे निकालता था। कभी वो दूध वाला नहीं आया। अब वो पार्ले जी की बिस्किट खाई तो वो इधर थोड़ी चिपकने लगी, वो नीचे जाने को तकलीफ हुई। मुझे याद आया मैंने बहुत दिनों से खाना ही नहीं खाया, दाल रोटी मैंने कितने दिनों से नहीं खाई, सब्जी चावल मैंने कितने दिनों से नहीं खाया। मुझे याद आया वो कि बहुत दिन हो गए नहीं खाया मैंने। दोपहर की संध्या हो गई थी, गांव से एक लेडी आई और वो अपनी लड़की को लेके आई, और उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उसके कारण बहुत टेंशन में थे। तो मुझे लगा किचन में सब कुछ था, गैस था, भाजी सब्जियां थी, आटा था, सब कुछ था, वो रखते थे लोग लाके, लेकिन मैं बनाता नहीं था या नहीं खाता था किसी को। तो मैंने उससे बोला, माँ मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तू मुझे खाना बना के देगी? तो उसने बोला हाँ दूंगी मैं। मैंने कहा फिर आप मुझे खाना बना दो। किचन बाजू में था, वो किचन में गई, उन्होंने खाना बनाया, दाल सब्जी रोटी बनाई उन्होंने, कुछ जहाँ तक मुझे याद है उतना बनाया उन्होंने, और उसके बाद में जो भी था वो बोल के चले गए। अब मेरा सिस्टम क्या होता था, मैं सुबह एक बार बैठता था कुछ 8 बजे, कुछ मेरे जहाँ तक याद है, तो डिस्टेंस हीलिंग के नाम आते थे। जैसे मैं अपने आश्रम में किसी को आने नहीं देता था, लोगों को मालूम था ये हीलिंग करते हैं, तो मैंने एक सिस्टम रखा था कि सुबह एक आधा घंटे में बैठूंगा, और आपको पेट दर्द है, समझ लो राम कुमार को पेट दर्द है तो राम कुमार को पेट दर्द है, ऐसे लिख के और ऐसे सबके लिख लेता था। और दोपहर की संध्या में, संध्या खत्म होने के बाद में थोड़ी देर में सबको कर देता था, वो ठीक हो जाते थे। तो लोगों को विश्वास रहता था कि भैया जी कर देंगे, उन्होंने एक बार नाम दे दिया तो उनको विश्वास रहता था हो जाएगा अपना काम। अभी वो लेडी चली गई, मैं शाम को संध्या को बैठा, और शाम की संध्या में बैठने के बाद में मैं अपने अंदर गहरे ध्यान में जा ही नहीं पा रहा। ये बड़ी गजब बात हो गई। हम लोगों को गहरे ध्यान में जाने की कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, आंख बंद की और जैसे कोई कुआं में छलांग मारता है ना या नदी में छलांग मारता है, उतना आसान है। मैं आंख बंद कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर ली, गहरे ध्यान में नहीं गया। और जब गहरे ध्यान में नहीं गया तो एक अंदर से चिड़चिड़ापन आया कि क्या है ये। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद, आधा पौन घंटे संघर्ष करने के बाद उठ गया, और उठने के बाद में फिर से मैं खाना वाना खाया, और मैंने सोचा चलो रात को करेंगे। तो हम लोग को मालूम था रोज जाते हैं गहरे ध्यान में, एक आध बार नहीं गए, एक संध्या में नहीं गए तो नहीं गए। रात को पूरे विश्वास के साथ बैठा कि अब कर दूंगा, जितने लोगों का जो है वो सब करके दूंगा। रात को भी बैठा, रात को भी ध्यान में नहीं गया। अब मैं विचार में पड़ गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, ये क्या है, ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अंदर से बहुत मन पीड़ा से भर गया कि ऐसे कैसे हो गया। और रात को भी वो काम पेंडिंग, और दूसरी चीज जो लोगों को प्रॉब्लम थी वो इंतजार कर रहे होंगे कि भैया जी कर देंगे। यहाँ गलत हो गया, ये कैसे करके सो गया। सुबह उठा, सुबह फिर से बैठा, फिर भी ध्यान में नहीं गया। एक साधु की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी समाधि, ध्यान साधना। मैंने अपने हिसाब से अपने सोर्स यूज किए, और मेरे अंदर से एक आवाज आई, प्लेनेट के साथ में कनेक्टिविटी चेक कर। मैं जोर से झुंझला गया, उधर से आवाज आई, अरे साला 100,000 लोग बैठे हो और मैं एक नजर डाल दूं तो प्लेनेट्स की कनेक्टिविटी हो जाती है सबकी, मेरी प्लेनेट्स की कनेक्टिविटी ऐसी हो गई, क्या गजब बात कर रहे हो। फिर बाद में एक बात शांति से मैंने सोची, मैंने कहा यार आई है आवाज तो कुछ
देख लेना चाहिए। और जैसे ही मैंने देखा तो सच में मेरी पूरे प्लैनेट्स के साथ में मैं डिस्कनेक्ट, मतलब बुरी तरह से डिस्कनेक्ट था। 1-2 मिनट 3 मिनट लगे, प्लैनेट्स के साथ कनेक्टिविटी करी और गहरे ध्यान में गया। तो एक दिन का पूरा जितना काम था वो सब करके और वापस आया और शांति से बैठ के देखा कि ये डिस्कनेक्ट में कैसे हुआ। तो जब मैंने खोज करी ध्यान साधना में जाके तो पता चला जो लेडी थी खाना बना रही थी उसके अंदर दुख और पीड़ा भरा हुआ था, और उसके अंदर से जो दुख और पीड़ा थी वो पूरे खाना में गई, और वो खाना खा के मेरे अंदर वो चीज आ गई और मेरी वाट लग गई। तो आप एक बात समझिए कि एक लेडी जब पीड़ा से भरी होती है और जब खाना बनाती है तो उसकी पीड़ा उस खाने में आ जाती है। तो जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो क्या उसके अंदर पीड़ा नहीं रहती? वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, उसके अंदर क्रोध नहीं रहता? क्रोध भी आएगा और पीड़ा भी आएगी। वो उसके मांस में वो क्रोध और पीड़ा रहती है। जब आप खाओगे तो आपके अंदर तमोगुण जागृत होगा, पक्की बात है ये। आप शांत नहीं रह सकते, आपका मन और आपकी बुद्धि वैसी शांत नहीं रह सकती। आपके अंदर विचारों की एक जो विचार आएंगे वो उग्र ही आएंगे, तमस ही आपके अंदर प्रकट होगा उससे। मैं उसको महापाप नहीं कहता या पाप नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक प्राणी को मार के आप अपने स्वाद के लिए या आप अपने जीवन के लिए उसको मार के उसको खा रहे हो, ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है। एक सात्विक व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा।